मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने सैप्रोट्रॉप्स, इंसेक्टिवोरस, पैरासाइट, होस्ट इन सब का आइडिया लिया था। इस क्लास में हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक एग्जांपल मैं कॉमन लैंग्वेज में समझाऊँ तो सपोज़ कीजिए कि दो लोग हैं, एक के पास घर है और एक खाना बनाना जानता है। तो पहले ने बोला कि मैं तुमको अपना घर दे दे रहा हूँ, तुम रोज़ खाना बना के हमको खिलाना। तो इस तरह से दोनों का काम चल गया। जिसके पास घर नहीं है उसको रहने के लिए घर मिल गया, जिसको खाना बनाना नहीं आता उसको उसको खाना मिल गया। वही सेम कंडीशन यहाँ पे होता है। कुछ फंगाई जो होते हैं वो प्लांट्स के या ट्रीज़ के रूट में रहते हैं। तो जो ट्रीज़ होते हैं वो उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए, क्योंकि ट्रीज़ के पास कैपेबिलिटीज़ होती है न्यूट्रिएंट्स बनाने की। और इन रिटर्न वो जो प्लांट हैं वो हेल्प लेते हैं उस फंगाई से वाटर और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ऊपर लीफ तक पहुंचाने में। फंगाई हेल्प करते हैं। ये एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। वैसे जो प्लांट्स होते हैं वो अकेले के दम पे रूट्स की हेल्प से जो चाहें वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं ले जा सकते। तो फंगाई जो होते हैं, जो उनके रूट्स में होते हैं, वो हेल्प करते हैं कलेक्ट करने में। फिर वो जो रूट लीफ तक सेंड करता है उसमें वो हेल्प करते हैं। तो बदले में फंगाई को क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और बदले में प्लांट को क्या मिलता है? हेल्प मिलता है सॉइल से इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को लीफ तक सेंड करने में। दोनों का काम चल रहा है। ये प्लांट्स के लिए और ट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये एसोसिएशन। वैसे ऑर्गेनिज्म जिसको लाइकेंस बोलते हैं, LICHENS लाइकेंस, जिसमें एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, वैसा पार्टनर जो क्लोरोफिल कंटेन करता है और वो फोटोसिंथेसिस करा सकता है, जो कि एक अलगा होता है और एक फंगस। फंगस जो है वो क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते हैं, तो वो दोनों साथ में रहते हैं, एक अलगा और एक फंगस। अलगा जो है उसके पास क्लोरोफिल होता है, फंगस के पास नहीं होता है। तो अब दोनों को अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। तो जो फंगस होता है वो उसको शेल्टर, वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है अलगा को, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये सभी तो चाहिए। तो कहीं ना कहीं से तो इसको लेना पड़ेगा। इन रिटर्न अलगा जो है वो उसको फूड देता है। अलगा जो है अपना फूड खुद से बना सकता है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये जो फंगस होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, लेकिन शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह, वाटर और मिनरल्स अलगा को प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे वो खाना बनाता है और इनको देता है। यहाँ पे भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक कहने का मतलब कि आप दो जो हैं, दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड रख के अपना अपना काम चलाएं। तो आप लोग सिम्बायोटिक के और एग्जांपल्स सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में कैसे इतना खर्च होते हैं फिर भी मेंटेन रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो फील्ड्स में मैन्योर या फर्टिलाइजर्स को की छिड़काव करते हैं। और तो आप लोग को पता है कि वो क्यों ऐसा करते हैं? हम लोगों ने पहले जाना था कि जो प्लांट्स हैं वो टाइम टू टाइम न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेते रहते हैं, तो सॉइल का न्यूट्रिएंट ख़त्म हो सकता है। तो उस केस में जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं और मैन्योर्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो टाइम टू टाइम ऐड होना चाहिए सॉइल में, ताकि वो उसको न्यूट्रिएंट्स मिल पाए और वो एनरिच हो पाए, वो गुड क्वालिटी का हो पाए। हम लोग जो है प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और उसे हेल्दी रख सकते हैं अगर उनके न्यूट्रिएंट्स को हम लोग फुलफ़िल कर पाएँ। तो मैंने पहले बताया था कि जो सॉइल से प्लांट जो होते हैं वो सॉइल से सारा मतलब मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स तो ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में कम हो सकता है, तो सॉइल की फर्टिलिटी पे असर पड़ सकता है। इसीलिए खाद के द्वारा, फर्टिलाइज़र्स के द्वारा उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं, ताकि उस पर अदर प्लांट जो हैं वो अच्छे से उग पाएँ और वो जो है वो हेल्दी रह पाएँ। अब
जो क्रॉप्स जो होते हैं, जो फसल होती है, वो बहुत सारे अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन उनको चाहिए, और इनको काटने के बाद से जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि सारे नाइट्रोजन्स जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन क्रॉप्स ऑब्जॉर्व कर लिए होते हैं, तो उनको जब काट लिया गया तो वो भी उनके साथ चले गए, तो सॉइल में तो नाइट्रोजन की कमी हो गई ना। अब हमको तो पता है कि एयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, बट प्लांट उनको डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मैंने पहले बताया था कि नाइट्रोजन बहुत सारा प्रेजेंट है, बट उसको प्लांट डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो कैसे ऑब्जर्व करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, जिसको बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट किए होते हैं। तो एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, क्योंकि प्लांट्स जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। अब देखिए यहाँ पे राइजोबियम ने क्या किया, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब राइजोबियम जो है अपना खाना नहीं बना सकता, फिर यहाँ पे वही बात आ गई कि अब राइजोबियम के पास भी कुछ कमी है। राइजोबियम जो है नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन अपना खाना खुद से नहीं बना सकता। तो ये जो है ये ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स और अदर लीगम्स के रूट में रहता है और उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके इनको नाइट्रोजन दे देता है। बदले में जो प्लांट्स होते हैं वो इस बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर दे देते हैं, क्योंकि प्लांट्स खाना बना सकते हैं। तो जो इनके रूट में इनको सारे काम की चीज़ें नाइट्रोजन वगैरह दे रहा है, तो बदले में वो खाना ले रहा है। तो ये यहाँ पे भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लांट जो है वो, देखिए प्लांट के पास ये कमी है कि वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते, उनको सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए, और राइजोबियम के पास ये कमी है जो कि वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। तो राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, प्लांट सॉल्यूबल फॉर्म में ले लेते हैं, प्लांट खाना बनाते हैं और राइजोबियम को दे देते हैं। तो यहाँ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो रहा है। ये रिलेशनशिप जो है, एसोसिएशन जो है, वो फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे उनको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि राइजोबियम ही है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते रहते हैं, जिससे सॉइल की जो नाइट्रोजन की कमी है वो पूरी हो जाती है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जाना कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉपिक, फिर हमने हेट्रोट्रॉप्स के बारे में जाना, उसके बाद से इंसेक्टिवोरस के बारे में जाना, सिम्बायोटिक रिलेशंस के बारे में जाना, एक दूसरे पे डिपेंड रहने वाला। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आप लोग कीजिएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछिएगा, इसको मैं चेक करूँगा। आपका आज का वर्क यही है कि आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ तक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, फिर ऊपर अगर चलें तो सेप्रोट्रॉप्स में, फिर ऊपर अगर चले तो पैरासाइट में, इंसेक्टिवोरस में, और ऊपर चले तो फोटोसिंथेसिस में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मैंने समझा दिया, आप लोग और एग्जांपल्स ढूंढ सकते हैं अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो, या फिर आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।